ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में बगावत करके भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ने सोमवार को विधानसभा में फाइनल मुकाबले में भी जीत हासिल कर ली है। सोमवार को विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ कि शिंदे सरकार ने विश्वास मत आसानी से जीत लिया। शिंदे सरकार को 164 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि विपक्ष में 99 वोट ही पड़े। इस तरह बीते 15 दिनों से सूबे में जारी सत्ता के संग्राम का पटाक्षेप भले ही हो गया, लेकिन सियासी बयानबाजी और तंज अभी भी अपने चरम पर है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर विधानसभा में भाषण के दौरान जमकर निशाना साधा, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने भी अजित पवार के कारण एनडीए गठबंधन के समय मुख्यमंत्री नहीं बन पाने का बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में नई सरकार की शक्ति परीक्षण के दौरान अजित पवार ने शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि अगर एकनाथ शिंदे ने उनसे कान में आकर बोला होता कि आप उद्धव जी को बोलकर मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, तो वो खुद बात करके उन्हें कुर्सी पर बैठा देते। यही नहीं, पवार ने आगे कहा कि सीएम पद के लिए जैसे ही एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा हुई तब भाजपा वाले रो रहे थे। यहाँ तक कि बीजेपी नेता गिरीश महाजन का रोना तो अब भी बंद नहीं हुआ है। सच में उन्हें बहुत बुरा लगा है। पवार ने तंज कसते हुए कहा कि पर अब क्या करेंगे बेचारे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए अजित पवार ने कहा कि अब देवेंद्र फडणवीस के भाषण में वो जोश दिखाई नहीं पड़ता जो पहले मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष के नेता के रूप में दिखाई पड़ता था। अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस से यह सवाल भी पूछा कि एकनाथ शिंदे इतने ही अच्छे थे तो उन्हें अपनी सरकार के समय सिर्फ एक ही विभाग क्यों दिया था। फडणवीस पर निशाना साधते हुए अजित पवार ने आगे कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता है जिन्होंने 2.5 साल में 3 पदों पर काम किया है। पहले वह मुख्यमंत्री बने, फिर राज्य के विरोधी पक्ष के नेता और अब उप मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज कर रहे हैं। इसके साथ ही अजित पवार ने मौजूदा शिंदे सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि 106 विधायकों की ताकत वाली पार्टी अपना सीएम नहीं बना पाती, जबकि 40 विधायकों के समर्थन वाला व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। यह हास्यास्पद है। यही नहीं, अजित पवार ने एनसीपी और खुद के ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों का भी जवाब दिया। पवार ने कहा कि शिवसेना समेत कांग्रेस के नेताओं की तरफ से मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि मंत्री रहते मैंने उनके विधायकों को फंड नहीं दिया। यह आरोप बिल्कुल गलत है। मैंने सभी विधायकों की विधायक निधि को भी बढ़ाया। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद अपने परिवार को याद करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भावुक हो गए। शिंदे ने कहा कि जब मैं ठाणे में शिवसेना पार्षद के रूप में काम कर रहा था, मैंने अपने 2 बच्चों को खो दिया और सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया। मैं टूट गया था, लेकिन आनंद दिघे साहब ने मुझे राजनीति में बने रहने के लिए मना लिया। इसी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ने खुलासा करते हुए कहा कि पहले मुझे महाविकास आघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन बाद में अजित दादा या किसी ने कहा कि मुझे सीएम नहीं बनाया जाना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने उद्धव जी से कहा कि आगे बढ़ो और मैं उनके साथ हूँ। मैंने उस पद पर कभी नजर नहीं डाली। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि हम शिव सैनिक है और हमेशा बाला साहेब और आनंद दिघे के शिव सैनिक रहेंगे। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ कौन था जिसने बाला साहब के वोटिंग पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया था। शिंदे ने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया और मैं समृद्धि महामार्ग योजना पर काम कर सका। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।